Good morning, everyone. Good morning. Now, our next topic of chapter number 12 is means of communication. In our previous class, we have discussed that there are two types of communication. That one is personal communication and second one is mass communication. So, firstly, Arpit, unmute yourself and tell me. Give two examples of personal communication. Telephone and mobile. Very good. Telephone and mobile. Harshit, unmute yourself. Give two examples of mass communication. मैम प्रिंट कम्युनिकेशन और रेडियो. अच्छा, प्रिंट कम्युनिकेशन में क्या? प्रिंट कम्युनिकेशन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं. मैम मैगजीन. हाँ, मैगजीन, बुक्स. You have to give the appropriate answer. Okay. Akrama. हाँ, MD Akrama, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ, tell Yes, me. ma'am. Two example of mass communication. Ma'am, television and computer. टेलीविजन एंड कंप्यूटर. कंप्यूटर कैसे? कंप्यूटर तो पर्सनल भी हो सकता है. लेकिन हाँ, कंप्यूटर जो है पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा मास कम्युनिकेशन. अच्छा, रेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट, आप लोग से बाद में हम क्वेश्चंस पूछेंगे. सबको को चांस मिलेगा. अभी आप लोग हाथ नीचे करके बैठिए पहले, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हो आप लोग की यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या है? दैट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. Personal communication are divided into postal system, telephone, mobile. These are the example of personal communication. Now, mass communication, print communication. Print communication यानी जो छपा हुआ होता है, that is print communication, like newspaper, book, journals and magazines. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जिसमें इलेक्ट्रिक, जिसमें नेटवर्क का यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. जैसे रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर, सिनेमा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है? यही आप लोग एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो आप लोगों को इसी दो में से लिखना है. ठीक है? डू यू नो at the sea sailor send messages to other ships by waving flags or firing crackers in the air if their radio communication break down. हम लोग जो है इसके पहले वाले क्लास में जो है हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो लोग जो है ट्रैवल करते हैं, मतलब जो लोग जो जाते हैं दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, समुद्र में बड़े बड़े यात्राएं करने जाते हैं, अगर बाय द वे उनका रेडियो का जो ट्रांसमिशन होता है वो टूट जाए तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वो फ्लैग जो है वो वेव कराएंगे, हवा में जो है फ्लैग को उड़ाएंगे या फिर फायर करेंगे क्रैकर्स. ठीक है? नाउ हम लोग जो है क्लास 3 में जो है बहुत ही मतलब ब्रीफली पढ़े थे कि देयर आर mainly there are two types of communication. First one is verbal communication or second one is non-verbal communication. Now we are going to learn about personal communication and mass communication. Personal communication क्या होता है? यहाँ पे communication only between the sender and the receiver is known as personal communication. यानी ऐसा communication जिसमें सिर्फ send करने वाला और एक receive करने वाला होगा और कोई नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है? मान लो हम जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं तान्या को, तो तान्या मेरा कॉल रिसीव कर रही है और वो सिर्फ मैसेज रिसीव करेगी. हम जो बोलेंगे वो सुनेगी और कोई और अदर नहीं सुनेगा.
वो जो बोलेगी हम सुनेंगे। तो हम लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे बता रहा है पोस्टल सिस्टम। मान लो कि हम एक लेटर लिख रहे हैं, सिद्धि को एक लेटर लिखे हैं हम और सिद्धि को भेज दिए हैं, वो लेटर सिद्धि के नाम पर वो चला गया, सिद्धि उसको पढ़ी, फिर सिद्धि जो है वहां से मेरे नाम पर एक लेटर मेरे को सेंड की, वो मेरे पास आया, हम पढ़े। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ थ्रू पोस्ट ऑफिस दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। Postal service is the oldest and still a popular means of communication. The postal department carries our mail, money orders and parcel to all part of India. पोस्टल सिस्टम जो है हमारे देश का सबसे पुराना पोस्टल सिस्टम है, मतलब सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हैं, जो अभी भी चल रहा है सारे जगह पे आप देखते हो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल ऑफिसेस इन द वर्ल्ड। हमारे देश में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस है, इनफैक्ट जो पोस्ट बॉक्स होता है वो सबसे ज्यादा है। ये सबसे ओल्ड है और स्टिल पॉपुलर है, अभी भी ये चल रहा है। हम लोग इसके थ्रू जो है मेल भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, कोई भी इंडिया के कोई भी पार्ट में जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, अब हमारे पास जो है इतना फैसिलिटी हो गया है कि हम लोग वर्ल्ड में भी पोस्टल सर्विस के थ्रू जो है वहां पे अपना पार्सल और मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। They are delivered to our friends, relative and business contacts. The mail is sent by road, rail, air or sea. ठीक है, कैसे हम लोग, मान लो कि हमको जो है अमेरिका अपना कुछ कोई पार्सल भेजना है, तो हम जो है वो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चुनेंगे? यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर। हम अगर अमेरिका जो है, हम अगर हमको कुछ भेजना होगा तो हम कैसे भेजेंगे? कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चुनेंगे? यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर। सिर्फ एक ऑर्डर भेजना है हमको, एरोप्लेन। हर्षित बोला सीप, सीप से बहुत लेट हो जाएगा हर्षित, हमको बस एक छोटा सा पार्सल भेजना है। हाँ, दैट इज एरोप्लेन। ओके, ठीक है, अगर हमको अपना एक छोटा सा पार्सल है जिसको हमको भेजना है ऑस्ट्रेलिया, देन आई प्रीफर एरोप्लेन, वो एरोप्लेन के थ्रू जाएगा। इंडिया में जो है बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे अगर हम लोग बात करें पोस्टल सिस्टम का, तो पोस्टल सिस्टम में बहुत तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुने जाते हैं। अगर मान लो विद इन गया अगर आपको कहीं पे भेजना है कुछ, तो वो बाय रोड जा सकता है। अगर आपको दूसरे सिटीज में भेजना है तो वो रेल से जाएगा। अगर मान लो और बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ से आपको मुंबई भेजना है, कोलकाता भेजना है, तो आप एयर से भी भेज सकते हैं। अगर लेकिन आपको बड़ा कोई मशीन मंगवाना है, हेवी मशीन मंगाना है, तो वो किससे मंगवाओगे? बाई सीप से मंगवाओगे। तो यहाँ पर ये सारे दिए गए हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका आप यूज करके डिफरेंट चीजों को अलग अलग जगहों पर भेज सकते हैं। The first post office is in India was opened at Kolkata in 1727. एकदम अच्छे से याद कर लो और एकदम भूलना नहीं है। हमारा पहला post office opened on Kolkata in 1727. ठीक है, हमारा जो पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो कोलकाता में खुला था। और कब खुला था? तो 1727 में। टुडे देयर आर 1,55,680 पोस्ट ऑफिसेस इन ऑल ओवर इंडिया। 1,55,680 पोस्ट offices in India. हमारे देश में लगभग 1,55,618 पोस्ट ऑफिसेस हैं पूरे इंडिया में। कितना आप सोच ही लो। इनफैक्ट पूरे इंडिया
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे देश में पाया जाता है। India has the largest postal network in the world. The highest post offices of the world is located at Sikkim in Himachal Pradesh. One of the most important question of this chapter कि सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस कहाँ है, तो वो सिक्किम में है, और वो कहाँ, सिक्किम कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखोगे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया is located at Sikkim in Himachal Pradesh. 1 minute. Yes, Tanya, unmute yourself. Tell me. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी आवाज क्लियर है तान्या। चेक योर नेटवर्क। मैं आपका हेडफोन हटा करके पढ़िए। हेलो, हेडफोन हटा करके पढ़िए तान्या। Just a second. मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और आवाज तो आ ही नहीं रही है, पर आपका लिपसिंग पूरा हो रहा है, पर आवाज नहीं आ रही है। बाकी आप बताइए, आवाज तो आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तान्या का ही प्रॉब्लम हो रही है, हेडफोन लगा करके बैठेंगे और कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ अर्पित बोलो। मैम इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफिस कहाँ है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। अभी डू यू नो में पढ़े ना हम लोग, सिक्किम दैट इज हिमाचल प्रदेश। तान्या वॉइस आ रही है मेरी? Okay, leave it. India has the largest postal network in the world. The highest post offices in the world is located in the Sikkim in Himachal Pradesh. सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज जो है वो सिक्किम में है, और वो सिक्किम कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। Nowadays, a special postal service has been introduced by post office. It is called speed post. आप लोग आई थिंक वेल नोन होंगे स्पीड पोस्ट के नाम पे। आपके घर पे आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो स्पीड पोस्ट क्या होता है। स्पीड पोस्ट, मान लो कि हमको बहुत जल्दी कोई चीज मंगवाना है, अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, हम यहाँ पर गया में है और मेरा जो है सारा डॉक्यूमेंट झारखंड में है, रांची में है, और रांची से हमको यहाँ पर मंगवाना है, तो अर्जेंटली मंगवाना है डॉक्यूमेंट्स, तो हम जो है स्पीड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट बोलेंगे कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो 48 आवर्स के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। फॉर द क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल्स, there are many private courier services for delivering letters and parcel. In fact, अब हमारे पास तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज हैं जो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपका सारा जो पार्सल है वो पहुंचा देंगे। हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी डिफरेंट टाइप के मतलब कि बोल सकते हो साइट्स को यूज करते हैं, वो भी डिलीवर करते हैं। आप लोग ऑर्डर किया, विद इन द 2 और 3 डेज आपका पार्सल आपके पास आ जाता है। तो वो आपका क्या है, वो आपका प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरे से कल जो है स्वतंत्र पूछा था कि मैम पिन का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? ए पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। ठीक है, क्या बोला जा रहा था, अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो है पिन का फुल फॉर्म कल हमसे स्वतंत्र पूछा कि पिन का फुल फॉर्म क्या है। तो पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर।
What is the full form of PIN? PIN. PIN. That is postal. I for index. And N for number. हर एक एरिया का अपना पिन कोड होता है। हम लोग जो है डिफरेंट एरिया में रहते हैं, गया में भी अलग अलग एरियाज में रहते हैं और हर कोई का पिन कोड अलग अलग होता है। हम जहाँ पे रहते हैं, ऐसे गया का पिन कोड 823001 है, लेकिन हर एक लोकेलिटी का अलग पिन कोड है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहां का पिन कोड 823004 है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग का भी सब कोई का अलग अलग पिन कोड होगा। भास्कर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। तुम्हारे एरिया का पिन कोड क्या है भास्कर? अब पता ही नहीं है भास्कर को। नो मैम। नो मैम, ऐसे करने से थोड़ी होगा। बताओ क्या है पिन कोड तुम्हारे एरिया का? दिव्यांश तुम बताओ, किस क्या एरिया का तुम्हारा क्या पिन कोड है? किस एरिया में तुम रहते हो, वहां का पिन कोड क्या है? मैम हमको नहीं पता। ये तो बहुत गलत बात है। आप अपने एरिया का पिन कोड भी आप लोग नहीं पता करके रखे हैं। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अच्छा, सुमंत महाराज किया है अनम्यूट। सुमंत महाराज, हाँ बोलिए। मैम 823004। वेरी गुड, 823004। तुम तो मेरे ही एरिया में रहता है सुमन, मेरा भी यही पिन कोड है 823004। चलो एमडी अक्रमा, आप बताइए आपके एरिया का क्या है पिन कोड? मैम 823001। फिर से बताओ। मैम 823001। अच्छा 823001। अच्छा ठीक है, नया वाला पिन कोड है, ठीक है। यस मैम। अच्छा हर्षित भी बताएगा। हर्षित बताओ तेरा क्या है पिन कोड? मैम 823001। अच्छा चलो, मतलब ये लोग रहते हैं मेन टाउन में, गया के एकदम मेन टाउन में ये लोग का है, इसलिए ये लोग का पिन कोड जो है 823001 है। ओके, तो हर एक एरिया का जो है अलग अलग पिन कोड होता है। पिन कोड क्यों होता है अलग अलग एरिया का? जैसे गया में अगर बोला जाए तो सब जगह जो है अलग अलग एरिया का पिन कोड है, ताकि आप एग्जैक्टली आपके एड्रेस पे आपका पार्सल, आपका जो मटेरियल है वो पहुंच जाए। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जो है हम लोग पिन कोड यूज करते हैं। राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर लोकेलिटी। यहाँ पे आपका बुक में जो है दिया हुआ है कि आप अपने एरिया का जो पिन कोड है वो अपने बुक में लिखेंगे। तो फटाक से जल्दी से आपके पास बुक है और अपने एरिया का पिन कोड लिख लीजिए, और जो लिखे हुए हैं उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है वो 6 डिजिट का होता है, चाहे वो कहीं भी इंडिया में हो, उसका जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट्स के होते हैं। A postal index number is a 6-digit number of post office numbering. It ensure efficient delivery of mail. ठीक है, एकदम एफिशिएंट, एकदम एग्जैक्ट। हाँ हर्षित बोलो, क्या बोल रहा है? हाथ खड़ा किया है हर्षित, बोलो। यस मैम। क्या बोल रहे हो? हर्षित हाथ क्यों खड़ा किया है? चलो नेक्स्ट, टेलीफोन। हम लोग जो है पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
अब नेक्स्ट जो है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन का, वो है टेलीफोन। टेलीफोन is the most common and instant means of two-way communication। टेलीफोन क्या है? टू-वे कम्युनिकेशन होता है, और इंस्टेंट यानी तुरंत, हम यहाँ से कॉल किए, आप रिसीव कर लिए, इंस्टेंट। People living far away can talk to each other as if they are sitting face to face। Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876। It allows people from all over the world to communicate instantly। ठीक है, टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट हुआ था 1876 में, और इसी की वजह से हम लोग दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना बैठे हो, हम लोग आराम से अपने फ्रेंड, रिलेटिव, पेरेंट से कम्युनिकेट कर लेते हैं इंस्टेंटली। अब तो हमारे पास इतना ज्यादा फैसिलिटी है कि हम लोग उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सब अपना पिन कोड हमको मैसेज कर रहा है, सबके घर पे पहुंचेंगे क्या? चलो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का इन्वेंट किया था। हम लोग जानते हैं ना स्टोरी कैसे इन्वेंट हुआ था, कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है एक कमरे में बैठे हुए थे, और उनके दूसरे कमरे में उनका असिस्टेंट जो है वो बैठा हुआ था, और वहां से वो एक जो है ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो बोले, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वाटसन नाम का असिस्टेंट को कहा कि कम हियर वाटसन, और उसको सुनाई दे दिया। इस तरीके से जो है टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था। Can you connect directly to people living anywhere in India by dialing a code number STD? What is the full form of STD? Subscriber trunk dialing। भास्कर ध्यान से सुनो, ठीक है, बैठ करके झूम रहा है। STD का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ STD। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। And abroad for IST, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। STD यानी जो हम लोग लोकल बात करते हैं, पहले क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो हम लोग को रोमिंग कटने लगता था, रोमिंग चार्ज होता था, वो कटने लगता था। लेकिन अब जो है पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो रोमिंग चार्जेस। अब हम लोग को कोई रोमिंग चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, सब जगह जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल कर रहे हैं। इतने ज्यादा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। IST कोड जो होते हैं वो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, यानी आपको अगर इंटरनेशनल कॉल करना है तो आपको IST कोड करना होगा, और इसके लिए स्पेशल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अब थर्ड हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन का हो गया है, दैट इज मोबाइल फोन, जो सबके पास है। आपने घर पे अपने मोबाइल फोन के हेल्प से जो है वर्चुअल क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास जो है सबको का अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, ताकि जो है पेरेंट्स भी दिए हुए हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसका मिस यूज करने लगते हैं, वीडियो ऑफ करके बैक करके फायर गेम खेलेंगे और क्या क्या करेंगे, रील बनाएंगे तो टिकटॉक बनाएंगे, यही सब करेंगे, लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मोबाइल फोन, mobile or cell phones have brought a revolution in instant communication. They can be carried and used anywhere in the world. They can be used for sending message, photographs, data and even email, electronic mails. ठीक है, टेलीफोन और सेल फोन क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमारे कम्युनिकेशन में लाया। अब हम लोग जो इंस्टेंटली जो है वो बात कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी वर्ल्ड के कोने में हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं, फोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं, डाटा, इवन हमारा ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, डू यू नो टिल रिसेंटली टेलीग्राम
service was a popular method for sending urgent message through post office. It was stopped in July 2014 as mobile phone gained popularity for instant communication. जब तक मोबाइल फोन नहीं आया था उससे पहले जो है अगर अर्जेंट हम लोग को मैसेज भेजना होता था तो हम लोग जो है टेलीग्राफ के थ्रू, जो पोस्ट ऑफिस में एक सर्विस होता था, टेलीग्राफ के थ्रू जो है हम लोग इंस्टेंट मैसेज भेजते थे। वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता था। लेकिन 2014 से जो मोबाइल फोन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया तो बाद में ये टेलीग्राफ का सर्विस बंद करवाना पड़ गया। अब कोई टेलीग्राफ सर्विस पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं। मास कम्युनिकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हमको कुछ क्वेश्चंस पूछना है। आप लोग क्वेश्चंस का जवाब देंगे और हमको बताएंगे, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन एंड व्हेन? Raise your hand and answer. Who invented telephone and when? अच्छा, सबसे पहले अंशिका हाथ खड़ा की है। अंशिका, unmute yourself. Alexander Graham Bell. In which year? क्या मैम? In which year? 1876. 1876. Very good. Siddhi, unmute yourself. Yes, ma'am. Siddhi, what is the full form of PIN? P-I-N. What is the full form of PIN? म्यूट हो गई, अनम्यूट करो। मैम पिन। हाँ, पिन का फुल फॉर्म क्या है? पिन का फुल फॉर्म। काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पोस्टल इंडेक्स नंबर। वेरी गुड, पोस्टल इंडेक्स नंबर। सहजेब, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Where is the largest post offices located in India? मैम एक बार फिर से बोल दीजिए तो। Where is the largest post offices located in India? सिक्किम। हाँ, where is Sikkim? हिमाचल प्रदेश। हाँ, very good. Priya, unmute yourself. अनम्यूट करोगी कि नहीं? दिव्यांश, unmute yourself. Yes, ma'am. Divyansh, what is the full form of STD? Ma'am, subscribe national. नहीं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या है फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। रिपीट करो दिव्यांश। सब्सक्राइबर ट्रांस डायलिंग। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अभी जो है ये सारे क्वेश्चंस हमारे डू यू नोस के थे। हम लोग जो है जो चैप्टर्स डील कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। आप लोग ये जो है थ्रोली लाइन बाय लाइन एक बार रीडिंग करो और देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस अभी हम लोग किए हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग घर पे एक बार रिपीट करो, उससे क्या होगा, एकदम अच्छे से करोगे। ठीक है, आज का मेरा होमवर्क है learn all objectives, do you know and long question answer of chapter number 12। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डू यू नो तो ऑलरेडी हम कल दिए थे आप लोगों को याद करने के लिए। साथ में लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3
सिर्फ 1, 2 और 3, सिर्फ 3 क्वेश्चन याद करके आओगे। और अभी जो भी पढ़ाए हैं उसको एक बार अच्छे से घर पे रिपीट करो, देखो कि क्या है और जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, होमवर्क क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स, डू यू नोज एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सिर्फ 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जो आज बच्चों से हम पूछे कल दूसरे बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे हम। सिर्फ 10 बच्चा क्लास में लास्ट में बचा हुआ है, बाकी एकदम लेफ्ट हो जाता है, कोई मतलब थोड़ी हुआ। आप लोग एकदम टाइमली एक्टिव रहिए। ऐसे लॉस किसका हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है? जो पढ़ाया जा रहा है, जो रिवीजन हो रहा है, उससे बेनिफिट आप ही को ना होगा। प्रेजेंट, कम से कम लास्ट तक प्रेजेंट रहिए क्लास में। क्यों? क्लास स्कूल में आते हैं तो 40 मिनट का क्लास रहता है, तो 10 मिनट क्लास करके बाकी घर पे चले जाते हैं क्या? या पूरे पीरियड हम लोग बैठे रहते हैं? तो ऐसे करने से नहीं होगा। थोड़ा सा अटेंटिव बनिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कल बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे हम। जो बाकी का क्वेश्चन है, होमवर्क एकदम क्लियर है। ऑब्जेक्टिव, डू यू नोज एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये मेरा आज का होमवर्क है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम क्लास यही ओवर करते हैं। कल आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो मास कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।